भारतवर्ष के अंदर प्राचीन समय से ही मनुष्यों के लिए 16 संस्कारों की बात करी गई है। इनमें से ही एक संस्कार है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार का समय बच्चे के गर्भ में आने से लेकर लगभग 2 वर्ष तक का होता है। गर्भ संस्कार के अंतर्गत गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य और मस्तिष्क के विकास हेतु बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। प्राचीन समय से ही गर्भ संस्कार का काफी महत्व समाज के अंदर रहा है, लेकिन आजकल लेटेस्ट रिसर्च और आधुनिक विज्ञान और मेडिकल साइंस के अंदर भी गर्भ संस्कार को मान्यता मिलने लगी है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका आने वाला बच्चा शारीरिक रूप से काफी मजबूत रहे, बच्चे का दिमाग भी तेज होना चाहिए और बच्चा आगे चलकर संस्कारवान बने। इसीलिए ज्यादातर माँ बाप अब गर्भ संस्कार को महत्व देने लगे हैं। गर्भ संस्कार एक ऐसी विधि है जिसके अंदर गर्भस्थ शिशु को इस प्रकार की ट्रेनिंग जैसी दी जाती है कि बच्चा पैदा होने के बाद गुणवान और संस्कारी बने। आजकल पेरेंट्स गर्भ में ही बच्चे को गुण और संस्कारी बनाने की थेरेपी ले रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गर्भ संस्कार विधि से बच्चे को गुणी और संस्कारी बनाया जा सकता है। तो भारत में प्राचीन समय से ही गर्भ संस्कार के नाम पर धार्मिक विधि विधान के साथ बच्चे को संस्कारी और गुणवान बनाने के लिए कार्य किए जाते थे। और ये कह सकते हैं कि आजकल दी जाने वाली थेरेपी गर्भ संस्कार का ही वर्तमान रूप है। सनातन संस्कृति के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के लिए जीवन से मरण तक 16 संस्कार बताए गए हैं। किसी भी मनुष्य के लिए पहला संस्कार गर्भ संस्कार ही होता है। किसी भी गर्भस्थ माता की सबसे बड़ी चिंता उसका शिशु ही होता है। वह उसके स्वास्थ्य को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहती है। माता हमेशा यही चाहती है कि उसका बच्चा मजबूत हो, तेज दिमाग वाला हो और उसे किसी भी प्रकार का जन्मजात रोग से संबंधित समस्या ना हो, इसका इम्यून सिस्टम मजबूत हो। ऐसी ही बहुत सारी बातें को लेकर माता चिंता करती है। तो जब भी कभी माता गर्भ संस्कार के नियमों को पालन करती है तो उसको काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप होने लगता है। जैसे कि गर्भस्थ शिशु का विकास किस प्रकार से हो, उसके मस्तिष्क का विकास किस प्रकार से हो, इसके लिए माता जो भी उपाय करना होता है गर्भ संस्कार के अंदर वह सभी वर्णित होता है। एक गर्भस्थ माता को किस प्रकार का भोजन अपने गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लेना चाहिए, इस विषय में भी आपको गर्भ संस्कार के अंदर जानकारी ही मिलती है। एक गर्भस्थ माता को किस प्रकार से अपने लाइफस्टाइल को समायोजित करना चाहिए। अगर माता किसी बात को लेकर तनाव लेती है तो इसका असर शिशु पर किस प्रकार पड़ता है। बच्चे के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको अपने भोजन और व्यायाम की आदि की जानकारी भी मिलती है। गर्भ संस्कार के अंदर मुख्यतः महिला को स्वस्थ रहने के संस्कारों के विषय में बताया जाता है, क्योंकि महिला स्वस्थ रहेगी तो गर्भस्थ शिशु अपने आप स्वस्थ रहेगा। माता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके गर्भ में शिशु का मस्तिष्क महिला के मस्तिष्क से सीधा जुड़ा है, इसलिए महिला को अपनी भावनाओं पर काफ़ी कार्य करने की आवश्यकता है। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, अर्थपूर्ण सोचिए। बच्चे से बात करें तो अर्थपूर्ण बातें करें। गर्भस्थ शिशु को भले ही भाषा का ज्ञान नहीं हो, लेकिन वह भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। बच्चे के स्वास्थ्य और मस्तिष्क के विकास से संबंधित पोषक तत्व महिला के भोजन में अवश्य होने चाहिए। अगर महिला को इस बात की जानकारी नहीं है तो वह डॉक्टर से इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकती है, लेकिन भोजन पर जरूर ध्यान दें। गर्भ संस्कार किसी भी गर्भस्थ माता के लिए एक तेजस्वी शिशु की माता होने का गर्व प्रदान कर सकता है। किसी भी गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क का विकास काफी हद तक गर्भवती स्त्री की भावनाएं, महिला के विचार, आहार और वातावरण पर काफी हद तक निर्भर करता है। ये ऐसी बात है जिसे आजकल कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। न्यूरो वैज्ञानिकों के अनुसार यदि कोई गर्भवती स्त्री आधे घंटे तक गुस्सा करती है, विलाप करती है, तो उस दौरान उसके गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क का विकास पूर्ण रूप से रुक जाता है। अगर महिला लगातार ऐसा करती है तो गर्भ में शिशु कम बौद्धिक क्षमता के साथ पैदा होता है, क्योंकि किसी भी गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क
न्यूरोसेल्स के साथ बना होता है। न्यूरोसेल्स की अधिक मात्रा अर्थात शिशु का बौद्धिक विकास अधिक होना माना जाता है। ऐसे ही गर्भस्थ शिशु का हर प्रकार का विकास, चाहे मस्तिष्क से संबंधित हो चाहे शारीरिक विकास हो, वह महिला की गतिविधियों से हमेशा जुड़ा हुआ होता है और गलत गतिविधियां बच्चों के विकास को बाधित करती हैं। गर्भ संस्कार हमेशा सही गतिविधियों की ओर आपको लेकर जाता है। गर्भ संस्कार अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। इसके अंदर धार्मिक, आध्यात्मिक, आयुर्वेदिक, स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक, भोजन विज्ञान आदि का समावेश होता है। इसमें कई प्रकार के एक्सपर्ट लोगों की आवश्यकता होती है। गर्भ संस्कार का चलन भारतीय समाज से विलुप्त हो गया था, लेकिन आधुनिक विज्ञान के रूप में ये दोबारा वापस आ रहा है। वर्तमान में इसके प्रोफेशनल आसानी से उपलब्ध नहीं है। कोई भी ब्राह्मण धर्म के अनुसार घर में गर्भ संस्कार पूजा पाठ करता है। एक मनोवैज्ञानिक अपने अनुसार गर्भ संस्कार को फॉलो करता है। एक डॉक्टर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गर्भ संस्कार को फॉलो करता है। अगर आपके पास गर्भ संस्कार से संबंधित कोई एक्सपर्ट उपलब्ध है तो आप उनसे राय लेकर गर्भ संस्कार की क्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान योग के फायदे। मांसपेशियों का लचीलापन बढ़ता है जो प्रसव के दौरान काफी काम आता है। आपके रक्त परिसंचरण में सुधार आता है जो गर्भावस्था से जुड़े पीठ दर्द और टांगों में ऐंठन कम करने में मदद करता है। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान दर्द सहने की क्षमता को भी बढ़ाता है। वजन नियंत्रित रखने में मदद करता है। इससे आपको शांति और आराम मिलता है। योग की प्राणायाम और श्वसन तकनीकी से विशेष तौर पर आराम मिलता है। ध्यान यानी मेडिटेशन योग और गर्भ संस्कार का एक अभिन्न हिस्सा है। इससे मन को शांति मिलती है और एकाग्रता में भी सुधार आता है। इसका अभ्यास करने से आप अपने शिशु को भी उसी तरह मदद कर रही हैं। आप उसे तनावपूर्ण परिस्थिति में भी शांत रहने की क्षमता विकसित करने में मदद करती हैं। मेडिटेशन में मन को शून्य अवस्था में लाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा तब होता है जब आप कुछ भी नहीं सोच रही होती और आपका दिमाग खाली होता है। जब आप ध्यान लगाने की कोशिश करें तो मन में अपने बच्चे की कल्पना कर सकती हैं और प्रत्येक सांस के साथ उन सभी अद्भुत अनुभवों के बारे में सोचें जिन्हें आप उनके साथ साझा करना चाहती हैं। कई माँओं को लगता है ये प्रक्रिया उन्हें खुशी देती है और अपने गर्भस्थ शिशु के साथ बेहतर ढंग से जोड़ने में मदद करती है। प्रार्थना और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियाँ गर्भ संस्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माना जाता है कि यह आपके बच्चे के आध्यात्मिक विकास में मदद करते हैं। कुछ ऐसे मंत्र और श्लोक हैं जो विशेष रूप से अजन्मे बच्चे के लिए पढ़े जाते हैं। इनमें शिशु की वृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, खुशी और नैतिक मूल्य जैसे गुणों का आशीर्वाद देने की प्रार्थना भी शामिल होती है। गर्भवती माँ और उसके बच्चे की सुरक्षा के लिए आप गर्भावस्था के श्लोक भी सुन सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान अपनी हॉबी का काम करने से दिमाग सक्रिय रहता है और माना जाता है कि ये गर्भस्थ शिशु के संपूर्ण विकास को बढ़ावा देता है। आप पेंटिंग, मिट्टी के बर्तन बनाना और बुनाई करना जैसे विभिन्न रचनात्मक कार्यों में अपना हाथ आजमा सकते हैं। कई गर्भवती माताएं अपने शिशु का दिमाग तेज करने की कोशिश में गणित, वर्ग पहेली, शास्त्रीय संगीत, शतरंज या विज्ञान आधारित गतिविधियों को करना पसंद करती है। यदि और कुछ नहीं तो इससे आपको कुछ दिलचस्प काम करने को मिल जाता है और इससे तनाव भी कम हो जाता है। आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अपने बच्चे के लिए पसंदीदा नामों की एक छोटी सूची बनाने में भी कर सकते हैं। ऐसा करने से शिशु के जन्म के बाद आपको एक नाम चुनने में आसानी होती है। बच्चे के लिए सही नाम खोजने में मदद करने के लिए बहुत सारे साधन होते हैं। अपने पेट पर हमेशा हाथ फेरें, उसे देखते हुए बातें करें, गाना गाकर सुनें आदि गर्भस्थ शिशु से बातचीत करने के लोकप्रिय तरीके हैं। आप और आपके पति बारी बारी से आपके पेट को सहला सकते हैं। आप अपने शिशु से हर दिन एक अलग विषय पर बात कर सकते हैं। उसे बताएं कि आप उसे अपने जीवन में पाकर कितनी खुश हैं। परिवार के बारे में मज़ेदार किस्से उसके साथ साझा करें या उसके भविष्य के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बात करें।
शुरुआत में आपको ये अजीब लग सकता है। थोड़ा समय दें, आप जल्द ही इसमें सहज महसूस करेंगी। गर्भस्थ शिशु से बातचीत करना यानी गर्भ संवाद को गर्भ संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। माना जाता है कि शिशु की इंद्रियों को उत्तेजित करता है और उसकी मानसिक और शारीरिक विकास में भी मदद करता है। यह आपके और आपके शिशु के बीच एक मजबूत संबंध बनाने में मदद करता है। गर्भ संस्कार की अवधारणा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। नतीजतन गर्भवती महिलाओं को गर्भ संस्कार के बारे में समझाने और इसके अभ्यास करने में मदद करने के लिए कई गर्भ संस्कार कार्यशालाएं बन गई हैं। कुछ कार्यशालाओं में नई तकनीक को पेश किया गया है, जैसे ऑक्सीजन और ऑटो हिप्नोसिस। ये मेडिटेशन की ही तकनीक है जो इस वरदान पर काम करती है कि आपके दिमाग में जो बातें चल रही हैं उन्हें हकीकत में बदला जा सके। इसलिए इस तकनीकी में गर्भवती माँ का दिमाग एकदम खाली होना चाहिए और उसके बाद उन्हें कल्पना करनी चाहिए कि गर्भ में पल रहा उनका शिशु सही ढंग से बढ़ रहा है और स्वस्थ है। इस तरह आप चाहती हैं कि आपका शिशु सेहतमंद हो और आप उसके साथ सकारात्मक बंधन भी बना रहे हैं। कलर थेरेपी, इससे आपको शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा को संतुलित करने के लिए रोशनी और रंग का उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है इस तरह की थेरेपी आपका मूड बेहतर कर सकती है। परिणाम स्वरूप आपके शिशु को भी इससे फायदा होगा। कुछ का मानना है कि इसके लिए बच्चों की आंखों का भी विकास होता है। एरोमा थेरेपी, इससे आपके शरीर और दिमाग को शांत करने और पांचों इंद्रियों को तेज करने के लिए एसेंशियल ऑयल और अन्य सुगंधित तत्वों का उपयोग किया जाता है। कुछ कार्यशालाएं हर्बल दवाएं या अनुपूरक भी प्रदान करती हैं। इसमें से कोई भी लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें।